हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल मैथ बाय आकाश। कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग बात कर रहे हैं फ़िलहाल जो करंट में पेपर हुआ है आपका 22 जून को पेपर हुआ है। इससे पहले 10-11 जून के पेपर हम लोग कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं आप लोग जाके। और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ग्रुप में ज्वाइन होकर पीडीएफ ले सकते हैं। जितनी भी पीडीएफ आती है अपने पास सारी की सारी वहीं मिलेंगी, ठीक है। और अब देखो, हमने 10 और 11 जून के पेपर किए, एकदम से हम सीधा आ गए 22 जून के पेपर पर। ऐसा क्यों? तो देखो, मैं डिफरेंस देखने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप लोग भी इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे कि 10 जून 11 जून में एक पैटर्न, सेम पैटर्न चलने लगा था, ठीक है। तो 10-12 दिन अगर दस बारह दिन बाद अगर DEET+B ने पेपर लिया तो उसमें कुछ बदलाव किया या नहीं किया, समझ पा रहे हो। और आपको लेटेस्ट पेपर भी मिल जाएगा यहाँ से देखने के लिए। इसके बाद तो कोई आंसर की आई नहीं है ना अब तक, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की और देखते हैं कोई क्या दिया गया आप लोगों को। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 1000 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 1300 हो जाती है, ठीक है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो समान अवधि के लिए 1000 रुपये पर अर्जित लाभ कितना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को। देखो, कोई भी लिया या दिया गया धन क्या कहलाता है? प्रिंसिपल कहलाता है। तो इसका मतलब उधार दी गई राशि कितनी थी? 1000 रुपये थी। अब एक चीज़ बताना, 1000 से जब वो लौटाता है व्यक्ति तो उसको 1300 रुपये वापसी देता है। बात करिए। तो इसका मतलब देखो 1300 हो जाती है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि कोई धनराशि हो जाती है तो इसका मतलब वो अमाउंट है। बात क्लियर है। या फिर आप ऐसे समझेंगे कि 1000 रुपये तो उधार दिए थे और ये 1300 हो गए, तो इसका मतलब जो ब्याज मिला है, इंटरेस्ट जो मिला है वो 300 रुपये का मिला है। इतनी बात तो क्लियर है भाई। इंटरेस्ट फालतू कम मिल रहा है, अगर पैसा फालतू मिल रहा है तो इसका मतलब इंटरेस्ट ही मिलेगा। तो हमने यहाँ से लिख लिया जी, ब्याज जो है ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? 300 रुपये। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है क्या? एक मिनट को डस्टर ले लूँ मैं। तो अगर इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो पाई है ना, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ से ऐसा ही हमारे पास कितना आ गया? 300 आ गया। टाइम क्वेश्चन में दिया गया 3 वर्ष। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग निकाल सकते हैं क्या, कि रेट कितना आ जाएगा? बात क्लियर है क्या? तो इसको यहाँ से हटाया और हमने लिख दिया यहाँ पर रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो आर बराबर होगा क्या? SI इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। बात क्लियर है। तो हम बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से रेट की वैल्यू निकाल देते हैं कि रेट कितना होगा हमारे पास। 300 इंटू में प्रिंसिपल नहीं 100 होगा ना यहाँ तो, ठीक है। प्रिंसिपल नीचे आ जाएगा हमारे पास 1000 और इंटू में कितना? इंटू में टाइम, ये आ गया। बात क्लियर। तो यहाँ से रेट जो निकलेगा 0 से 0, इससे इसको काटा, इससे इसको काटा, तो ये आ गया हमारे पास 10%। रेट कितना आया हमारे पास? 10%। तो यहाँ से हमने लिख लिया R बराबर 10%। बात क्लियर है। तो आगे क्वेश्चन में क्या कहा है? कह रहा है कि 3% की वृद्धि की जाती है। अब रेट में उसने 3% की वृद्धि कर दी, तो इसका मतलब 3 और ऐड कर दो 3%। तो इसका मतलब टोटल न्यू रेट जो बन गया हमारे पास, वो बन गया क्वेश्चन के हिसाब से 13%। बात क्लियर है। कह रहा है 13% रेट जब बन जाता है तो समान अवधि के लिए 1000 रुपये पर, कह रहा है कि प्रिंसिपल वही रखो भाई, प्रिंसिपल चेंज नहीं करना आपने, ठीक है। टाइम कह रहा है समान अवधि, तो इसका मतलब टाइम भी वही रखेंगे, ठीक है। रेट हमारे पास नया रेट निकल के आ गया 13%। कह रहा है जी ब्याज बता दो कि ब्याज क्या होगा। तो अब यहाँ से SI निकालना है, तो SI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? SI इंटू 100। अच्छा, SI निकालना है ना, तो प्रिंसिपल इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? वैल्यू रख देंगे SI निकालने के लिए। तो ये हो गया 1000 प्रिंसिपल, रेट कितना आ गया हमारे पास? 13%, और टाइम कितना हो गया हमारे पास? 3/100। देख पा रहे हो यहाँ तक? दिख रहा है क्या आप लोगों को यहाँ तक? ये 100 नहीं दिख रहा ना, 100 नहीं दिख रहा। ऊपर लिखूँ क्या? एक मिनट रुको, यहाँ से ना मैं इसको फॉर्मूला तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बाद बाकी यहाँ लिख देता हूँ मैं। ऐसा ही निकाल रहे हैं हम। तो ये 1000 प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया और टाइम हो गया, ठीक है, अपॉन में 100। तो यहाँ से जो निकलेगा हमारे 13 या 39 390। 390 रुपये क्या आ जाएगा हमारे पास? ऐसा ही निकल के आ जाएगा, ब्याज निकल के आ गया कितना? 390। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा? 390। ऐसा ही आप लोगों से पूछा गया था। तो ये रही बात किसकी? क्वेश्चन नंबर 1 की। और चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर क्या दिया गया है। कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 14 है। यदि इनमें से 7 संख्याओं का औसत 11 है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। देखो,
7 संख्याओं का औसत 14 है, इसका मतलब है कि प्रत्येक संख्या 14 14 14 14 की रही होगी, ठीक है। या फिर मैं ऐसे बताऊँ आप लोगों को कि कभी भी आप सम निकालना है आपको, क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज का मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, नंबर से। एवरेज का मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर से, तो सम निकल के आ जाता है हमारे पास। बात क्लियर है। जैसे मैं कहूँ एवरेज कितना था, तो आप लोग ये कहेंगे एवरेज जो है यहाँ पर हमारे पास कितना है, 14 है। और नंबर कितने हैंगे हमारे पास, नंबर हैंगे 10। तो इसका मतलब निकल के आ गया कि 10 संख्याओं का औसत जो है वो कितना हो गया, यहाँ से 140 हो गया। बोलो हाँ कि हमें बात समझ आई, बात क्लियर है ना। चलिए आगे कहता है कि 7 संख्याओं का, तो 7 संख्याओं के लिए क्या करेंगे हम, 7 संख्याओं का औसत 11 है, तो 7 की मल्टीप्लाई 11 से कर दें, तो इसका भी सम निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना, 11 का कितना है, 11 है ना, 11 करो ना फिर इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास 77। बात क्लियर है। चलिए इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। तो हमसे पूछा गया है शेष संख्याओं का औसत, तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें से माइनस कर देते हैं फिर इसको। 23 तो ये बचा हमारे पास, और ये हो जाएगा कितना, 63। इसमें से इसको हमने माइनस किया है, माइनस कर दिया, और यहाँ से माइनस करेंगे तो 3 संख्या बची। 3 संख्या का औसत कितना आ गया, 63 आ गया। तो एक की वैल्यू निकालेंगे, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 से भाग कर देंगे, तो एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 21 ही क्या होगा, एवरेज हो जाएगा। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन में कहता है कि अखिलेश 2 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट में पूरी करता है, जबकि सुरेश 4 किलोमीटर की दौड़ 12 मिनट में पूरी करता है। उनकी चालों का अनुपात क्या होगा, उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, देखो चाल हमें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही तो फॉर्मूला होता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर करता है 5 मिनट में, 5 मिनट में। अब देखो ये मिनट है, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से भाग करते हैं। ये 60 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3, 5/60 है ना, तो ये 60 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ की। तो यहाँ से इसको हटा देंगे अब, तो इस 60 को यहाँ से हटा दिया हम लोगों ने। बात क्लियर है ना। बस तो यहाँ से हमारे पास ये स्पीड निकल के आ जाएगी, तो इसको काट देते हैं। 12 बार जाएगा ना, 12 दूनी 24। तो स्पीड आ गई हमारे पास, अखिलेश की स्पीड आ गई, मान के चलते हैं 24 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में हमने कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस दे रखा था वो किलोमीटर में ही दे रखा था। सुरेश क्या करता है, सुरेश 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये अखिलेश मान लेते हैं, अखिलेश की दे रखी है कि, अब बात करेंगे सुरेश की। सुरेश 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यहाँ लिखो, 1 मिनट। देखो सुरेश ने क्या किया, 4 किलोमीटर की दूरी तय की है, और इसके पास जो टाइम है वो है 12 मिनट। 12/60 फिर से करेंगे, मैंने बताया ऊपर जाके 1/3 की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ हो गया 60, ये चला गया, और यहाँ से इसको हटाया हमने, और ये आ गया हमारे पास कितना निकल करके। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 12×5 = 60 हो गया, 5 चौक 20 हो गया। तो हमारे पास आया कितना निकल करके, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात क्लियर है। तो देखो अखिलेश की स्पीड आ गई हमारे पास, अखिलेश की आ गई, और ये जो नाम दे रखा है, क्या दे रखा है इसने, क्या दिया हुआ है, अखिलेश है और दूसरा सुरेश है, ठीक है। तो इनकी दोनों की स्पीड आ गई, एक की स्पीड तो ये हो गई, दूसरे की स्पीड ये हो गई, तो ये हो गया 24 और ये हो गया हमारे पास 20। इसका रेशो पूछा था, स्पीड का रेशो, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से बस निकाल देंगे, 4 6 24, 4 5 20। तो स्पीड का जो रेशो पूछा है आपसे कितना आ जाएगा, 6:5 आपका आंसर होगा। चलिए ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ आ गई। एक चीज़ और ज़रा ध्यान देने वाली है, आप लोगों में से किसी के जहन में अगर आई है तो, कि यार टाइम दे रखा था, क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। मैंने आप लोगों को पहले कई बार बताया है, या फिर आप लोगों को ये पता होगा कि टाइम का अपोजिट रेशो स्पीड का रेशो होता है। बात क्लियर है ना, कि टाइम का जो रेशो है उसका अपोजिट स्पीड का रेशो होता है, लेकिन हमने यहाँ डायरेक्ट उस चीज़ को नहीं अप्लाई किया। ऐसा क्यों, चलो उसको मैं बताता हूँ ऐसा क्यों, ज़रा समझना, ठीक है। एक चीज़ बताना आप लोग, जैसे यहाँ दे रखा था आपको कितना, 5 मिनट दे रखा है, ये 5 मिनट दे रखा है, और दूसरा जो दे रखा है आपको 12 मिनट दे रखा है। बात सही है। अब ये टाइम ही तो दे रखा है मैंने कहा इसका अपोजिट स्पीड का रेशो होता है नहीं होता, ठीक है। तो हम इसको 12 और 5 नहीं लिख सकते थे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते थे इसको। ऐसा क्यों नहीं लिख सकते थे, क्योंकि याद रखना वो उसी कंडीशन में अप्लाई होता है जब डिस्टेंस सेम हो। डिस्टेंस सेम हो मतलब कि जितनी दूरी ये चल रहा है उतनी दूरी ही ये चले, लेकिन क्वेश्चन में ये चल रहा है 2 किलोमीटर और ये चल रहा है 4 किलोमीटर, तो इसका मतलब जो टाइम का रेशो है वो स्पीड का रेशो नहीं होने वाला। बात क्लियर है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों का ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
कभी भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस निश्चित होगा तो ही स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का अपोजिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा देखो ठीक है, क्वेश्चन देखो इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप लोग कैसे करेंगे इसको। देखो मैं पहले आसानी से करके दिखाता हूँ तुम लोगों को कि 1.83 और बार कितने पर है, 3 के ऊपर बार है यहाँ पर, प्लस दे रखा है आपको 0.23 और बार जो हैगा यहाँ दो संख्याओं के ऊपर बार हैगा, ठीक है, माइनस 0.81 और यहाँ जो बार है दो संख्याओं के ऊपर बार है। बात क्लियर है, चलिए ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है। देखो सबसे आसान तरीका बताता हूँ मैं आप लोगों को, कितनी संख्याओं के ऊपर मैक्सिमम बार है, तो आप लोग ये कहेंगे कि एक यहाँ पर तो एक है, यहाँ दो आ गए, यहाँ दो आ गए, इसका मतलब मैक्सिमम संख्याओं के ऊपर दो के ऊपर बार है। बात क्लियर है। तो ऑप्शन में जिस संख्या के ऊपर दो के ऊपर बार होगा वही आंसर होगा। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ, जितनी जो संख्या जो ऑप्शन में दे रखा है आपको उसमें देखना है कि कितनी संख्या ऐसी है जिनके दो के ऊपर बार है। अगर कोई एक ही संख्या ऐसी है कि जिस दो संख्या के ऊपर बार है तो इसका मतलब आंसर हमारा वही हो जाने वाला है। देखो ऑप्शन ए देखते हैं, 1.429 मतलब कि 429 के ऊपर बार है। बात क्लियर है। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, मैंने कहा कि मैक्सिमम दो संख्या के ऊपर ही बार होगा, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अगर सेकंड ऑप्शन को देखते हैं तो देखो 49 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये हो सकता है, अभी हो सकता है। और ऑप्शन भी चेक करेंगे। अगर देखते हैं ऑप्शन 3 को, तो तीन संख्याओं के ऊपर बार ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन देगा तीन संख्याओं के ऊपर बार, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को डायरेक्ट करके आगे बढ़ सकते थे। बात क्लियर है। लेकिन अगर मान के चलो दो ऐसे ऑप्शन आ गए जिनके ऊपर बार है, दो संख्याओं के ऊपर बार है, फिर क्या करेंगे? फिर ऐसे नहीं कर पाएंगे हम। ये तभी कर सकते हैं आप जब ऑप्शन कोई एक ऐसा मिल जाए, तो बेहद आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज कैसे होगा? फिर देखो यहाँ पर, अब देखो ये दोनों संख्या प्लस हो रही है, ये माइनस हो रही है, तो बस ऐसे ही कर लेते हैं 1.83। देखो जो संख्या जिस संख्या के ऊपर बार है ना, उसको कम से कम 4 बार लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो कितनी बार भी लिखी जा सकती है। तो हमने लिख ली कितनी? 3, 1 2 3 4 बार लिख लिया हमने इसको। बात क्लियर है। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब इसको और लिख लेते हैं 3 4। अब 3 4 और 3, ठीक है। और ये तो ऐड होने वाली है ना, इसको ऐड कर लेते हैं 6 7 और 6 7 और ये हो गया 6, ये हो गया 10 और ये हो गया हमारे पास 2। बात क्लियर है। अब यहाँ से ये संख्या होगी माइनस, तो इसको माइनस कर देते हैं 8 1 8 1। फिर बार किसके ऊपर था? दोनों के ऊपर ही है, ठीक है, 8 1, ठीक है ना। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 5, इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 9 और यहाँ पर जो बचेगा हमारे पास ये 4 बचेगा। बात क्लियर है। यहाँ बचेगा 9, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 4, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या 10 10 में से 8 गया तो बचेगा 2, ठीक है, और यहाँ बचेगा 1। तो इसका मतलब हमारे पास जो संख्या बनी है 1.29495। तो इसका मतलब रिपीटेशन आप लोगों को कहाँ से दिख रही है? देखो 24949 और फिर उसके बाद भी 4 होता अगर हम आगे लिख लेते तो। बात क्लियर है। आप लोगों को दिखना है कि 2 दशमलव के बाद 2 संख्या, तो इसका मतलब यहाँ पर बार लगा देंगे 1.24। 1 मिनट, कहीं ना कहीं गलती करके आए हैं हम। 1.249 जाएगा आपका। अच्छा ठीक तो है ना? हाँ ठीक है ना, दो संख्याओं के ऊपर बार होगा ना, यहाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, दो संख्या। देखो बार तो दो संख्या के ऊपर था, तो बार तो दो संख्या के ऊपर ही कन्फर्म है कि वो आएगा ही आएगा, दो संख्या के ऊपर ही आएगा। और आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझ आ गई होगी। दोनों तरीके मैंने बताने की कोशिश की है कि क्वेश्चन देखते के साथ ही कैसे लगा देंगे आप, ठीक है। और अगर दो ऑप्शन एक जैसे आते हैं, मतलब कि दो ऑप्शन में दिक्कत होती है, तो ये फिर बेसिक तरीका हो गया, अपन ऐसे कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को क्या दिया गया है? देखो ये क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को, कह रहा है कि ये संख्या है, इसका एवरेज दे रखा है आपको कितना? टोटल 9 दे रखा है एवरेज, ठीक है। और इस संख्या का भी एवरेज कितना दे रखा है आपको? 5 इसका एवरेज दे रखा है। तो देखो एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, मैंने आप लोगों को पहले कई बार बताया। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब कि इन सभी का सम करेंगे
और कितने नंबर है उससे भाग करेंगे, तो ऐसे हम एवरेज निकाल लेते हैं। बात क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखो इनका सम करने की बात है तो इनको क्यों ना यहीं जोड़ लेते हैं हम, ठीक है। के प्लस 10, 6 और 8 और 9, ठीक है ना, और 9 नहीं लिखा ना हमने, 9 और है, तो यहाँ पर प्लस 9 और करो, और यहाँ इन सबको ऐड कर लेते हैं, यहीं का यहीं ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे ऐड करेंगे, इसको ऐसे। देखो ये जो है ना, ये एक ही संख्या है, ब्रैकेट में दे रखी है ना उसने, इसका मतलब ये एक ही संख्या है। तो यहाँ से के तो ये तो हो गया 2k, ये बात तो क्लियर हो गई। यहाँ पर हमने लिख दिया 2k। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और बताता हूँ मैं आप लोगों को। ये तो हो गया, हमने सम कर लिया, तो नंबर और देख ले कि नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब 5 से भाग होगा। ये इस प्रकार से इसका एवरेज निकल जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमें जो क्वेश्चन में दिया गया एवरेज वो कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमने 9 लिख दिया। 9 को ठीक कर लो, ये हो गया हमारे पास 9। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ से 5 हटा के यहाँ सीधा डायरेक्ट हम 45 लिख दें क्या? 9 पंजे 45 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 2k प्लस 16 और 8 कितना, 24, 24 10 34, 34 में से 1 घटा दिया तो हमने 33 आ गया। 33 बराबर हमारे पास आ गया 45। बात क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इक्वल टू को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगी यहाँ से वैल्यू। बात क्लियर है? तो यहाँ से हो गया 2k बराबर, और हमारे पास 7 7 5 12 होगा, तो k की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से, k बराबर हो गया 6। k की वैल्यू कितनी आ गई? 6। बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसको और देख लेते हैं एक बार, इसमें भी सम कर लेते हैं यहीं पर इस प्रकार से, ठीक है। ये लो और ये लो, और ये कितना हो गया, 1 2 3 4 है टोटल, 4 से भाग कर दिया। इसका एवरेज हमें दे रखा है कितना, 5। लिखा तो हमने सब कुछ ठीक ही है ना, 7 5, ठीक है ना। और इसका जो एवरेज दे दिया आप लोगों को वो दे दिया गया है 5। तो देखो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर 20। अब एक काम करते हैं, 5 भी तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, प्लस 7 5 12, 12 और 1 13, 13 बराबर में 20, ठीक है। तो 5p बराबर, ये 13 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, कुछ गड़बड़ कर दी लगता है हमने, है ना। 8 5 13, 8 5 13, पी की वैल्यू यहाँ से, क्योंकि ये दशमलव में नहीं आनी चाहिए ना, दशमलव में नहीं आनी चाहिए, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई ना। 7 चौक 28 होगा, ये 28 होगा ना। 4 संख्या थी टोटल, 7 एवरेज था, पता है ना। तो यहाँ 4 की मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे, तो ये 28 कर लो बस इसको, और सब कुछ ठीक है, 28 हो गया। तो इधर चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कितना, 15 आ गया ना। तो यहाँ से निकल के आ गई पी की वैल्यू, जो पी की वैल्यू हमने निकाल दी कितनी, 5। तो ये हो गई पी की वैल्यू, और ये हो गई के की वैल्यू। एक मिनट 5 दिया 15 होगी, क्या हो रहा है ये आज। इसकी वैल्यू आ गई 3, ठीक है ना। तो के की वैल्यू 6 आ गई, पी की वैल्यू 3 आ गई। हमसे पूछा क्या है, के माइनस पी तो पूछा है, तो के माइनस पी मतलब कि 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। तो ये आप लोग आंसर हो जाने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, 6 की बात करेंगे हम लोग, है ना। तो देखते हैं 6 में क्या दिया गया है। कह रहा है निम्नलिखित सारणी में 5 वर्षों में एक विद्यालय में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या दर्शाई गई है। 5 वर्षों में टेनिस या बैडमिंटन खेलने, देखो यहाँ या के बदले हमें और करना पड़ेगा, तब एकदम क्वेश्चन आप लोगों का करेक्ट होगा, ठीक है ना। और लड़कियाँ कौन सी, जो एथलीट में रुचि रखती हैं, उनकी संख्या का रेशो पूछा गया है। आओ चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेनिस, जो लड़के रुचि रखते हैं टेनिस में, तो यहाँ डालो 6, और ये हो गए बॉयज़ हमारे पास। बॉयज़ कौन से, जो टेनिस में रुचि रखते हैं, टेनिस में जो रुचि रखते हैं उनकी संख्या हैगी 20 22 25, ठीक है, 20 22 25 30 और 23, ठीक है। 5 2 7 3 10, तो ये टोटल हो जाएगा आपका कितना, 120 हो जाएगा। और इसी प्रकार से सर ठीक ही लिखा है ना, 30 25 22, ठीक है, ठीक है। और यहाँ बॉयज़ की जो वैल्यू निकलेगी किस में, बैडमिंटन वालों में, बैडमिंटन में जो रुचि रखते हैं उसका आ जाएगा कितना, 35। तो ये हो गया हमारे पास 32, एक हो गया, ठीक है, 36 एक हो रहा है, और हो रहा है 28 29, तो 28 और 29, इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास कितना, जोड़ लें क्या, 280 160 जाएगा ये टोटल। इसे करेंगे तो ये 160 हो जाएगा। तो ये देखो टोटल बॉयज़ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, जो बैडमिंटन और टेनिस में रुचि रखते हैं, तो आप लोग कहेंगे इनका सम, इसका मतलब 280 आ गया।
टोटल बॉयज़ कितने आ गए हमारे पास 280। बात क्लियर है। अब गर्ल्स की बात कर लेते हैं, जो गर्ल्स टेनिस में इंटरेस्ट रखती हैं, ठीक है ना। आ जाओ, तो गर्ल्स की वैल्यू और निकाल लेते हैं यहाँ पर। गर्ल्स की जो टेनिस में इंटरेस्ट रखती हैं, तो यहाँ पर एक बार जोड़ लेते हैं। कितना कितना दे रखा है हमें, ये दिया हुआ है टेनिस नहीं, एथलीट का पूछा गया। अभी एथलीट का निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 35 32 30, 35 32 30, 35 32 30, 23 30, 23 30, ठीक है। तो 3 2 5, 5 10 का 0 हो गया। ये टोटल जो बैठेगा आपका कितना बैठेगा, 240 बैठेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से मैं इसको हटा दूँ 1 मिनट के लिए। ये 240 तो लड़कियों का आ गया, ये टोटल किया तो हमने कितना आ गया लड़कियों का 240, ठीक है ना। हमसे रेशो पूछा था, तो इसका रेशो निकाल देंगे 0 से 0। 4 6 24, 4 7 28, तो आपका रेशो कितना बनेगा 7:6 बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ गई होगी आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 आपका क्या दे दिया, एक डायग्राम बेस दे दिया ना। चलो कोई नहीं, देखते हैं इसको भी एक बार। देखो इसमें क्या दिया गया आपको, नीचे दिया गया है रेखा आरेख एक परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या और दिए गए 5 वर्ष में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है। 2015 और 2018 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2015 और 2016 में उत्तीर्ण। अब एक चीज़ देखो, 2015 में कितने उत्तीर्ण हुए हैं, उत्तीर्ण वाला आपका रेड वाला है। रेड कौन सा, नीचे वाला जो कलर हैगा। तो 420 और 500, 2015 और 16 में कितना हो जाएगा यहाँ पर 420 और प्लस 500। ये तो पास हुए हैं हमारे पास, क्या हुए हैं, ये पास हुए हैं, ठीक है। और अपीयर कितने थे, कितनों ने एग्ज़ाम दिया था, तो ये आ जाएगा 500 और 625, 500 और 625। 2015-16 का ये पूछा है, ठीक है। ये अपीयर हो गए, ये अपीयर वाले आ गए। बात क्लियर है। चलो ठीक है, इनको जोड़ लो एक बार। कितना हो रहा है 900, 940 तो ये हो रहे हैं, पास वाले 940 हो गए। और ये वाले कितने हो रहे हैं 1125, 1125। इसको 1125 लिख लो। बात क्लियर है। अब पूछा क्या गया एक बार देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा उत्तीर्ण, ये कितने परसेंट है इसका, है ना। चलो ठीक है, निकाल देते हैं। तो 940 बटे में कितना 1125, ठीक है। इनटू में कितना करेंगे हम 100। मुझे कुछ डाउट लग रहा है, 1125 ही होगा ना हमारे पास। 940 होगा। कितना था 420 था ना आपके पास, 420 500 है, ये 520 नहीं है। हाँ वही कहूँ मैं भी। ये लो, इसको 20 कर लेते हैं फिर, ठीक है ना। करेक्ट कर दिया मैंने आपका। तो ये भी यहाँ कितना हो जाएगा 920 हो जाएगा। बात क्लियर है। चलो अब इसको काट लेते हैं। तो 5 से काटो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, ठीक है। 5 से काट लो, 5 9 45, 5 एकम 5 और बचा हमारे पास कितना। देखो काटने में दिक्कत होती है ना किसी को, तो छोटी छोटी संख्या से काट सकते हैं आप अपने आप का ना। 5 एकम 5, 5 8 40, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 8 40 और 5 चौक 20। सब कुछ ठीक किया है ना हमने। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है अब इसमें। 5 9 45 हो गया, 5 एकम 5 काटा हमने, 5 8 40 काटा, ठीक है। चलो 4 चौक 16 हो गया, 18 चौक 72, 16 और 72 और 1 73, ठीक है। इसको डिवाइड करने हैं हम किससे, इसको 9 से डिवाइड करें। तो यहाँ आ गया हमारे पास 9 8 72, तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। 1 आ गया, यहाँ 16 हो गया टोटल, ठीक है। तो अब कटेगा, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, तो बचा हमारे पास कितना 7, ठीक है। पॉइंट लगा और यहाँ 0 बढ़ गया, तो 9 8 72 तो नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 9 7 63 जाएगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो इसका मतलब 81.7 जाएगा, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब अप्रॉक्स में आंसर दिया गया है आपको कितना 88.8, ठीक है। तो आप इस प्रकार से कभी भी दिखता है ना आपको, तो घबराना नहीं है। सबसे पहले तो उसके नियर बाई लगाएंगे और आगे चलेंगे। बात क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या दिया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है आप लोगों को। 8 में, ठीक है। कह रहा है 10 घंटे और 2 मिनट का अनुपात कितना होगा, है ना, समतुल्य है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो 10 घंटे और ये 2 दिन हो गए, तो 2 दिन एक दिन में कितने घंटे होते हैं, हम ये घंटे दे रखे हैं तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे घंटे में, तो मल्टीप्लाई 24 कर दिया। बस इसका रेशो पूछा है तो इसको काट दो, रेशो ही पूछा है ना हमसे, हाँ जी। तो किससे काटोगे, 2 पंजे 10 कर दो बस। तो रेशो जो हो गया 5 रेशो कितना 24। बेहद आसान क्वेश्चन,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 को देखो और कुछ याद आ रहा है क्या, कल ही कराया मैंने, ऐसे कई सारे क्वेश्चन कराए हैं ऐसे, ठीक है। तो अब तो मैं ये नहीं कराऊंगा, तो मैं होमवर्क में दूंगा और आंसर बताएंगे आप लोग, ठीक है। फॉर्मूला फिर भी मैं बता देता हूँ, जो नए विद्यार्थी होंगे उनके लिए फॉर्मूला बता देता हूँ कि n+1 और क्या होगा 2n+1 डिवाइड बाय 6। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स है, और नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू कितनी है कि यहाँ 17 है। n की जगह 17 रखेंगे, आप सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि कितना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और देखते हैं कि 10 में क्या दिया गया हम लोगों को। ठीक है, देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 280 मीटर लंबी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक चीज़ बताना आप लोग, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है ना, तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड हो जाती है। ये बात आप लोगों को क्लियर है? नहीं है तो आज से ही जान लो कि अगर मैं कहूँ डिस्टेंस ऑफ ट्रेन और मैं कहूँ डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, ये दोनों जुड़ जाएंगी कब, जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी। बात क्लियर है? अगर ये मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने दोनों डिस्टेंस को जोड़ लिया। अब यहाँ पर हमारे पास कुल डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है, ठीक है। तो स्पीड हमारे पास यहाँ कितनी है, स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटे को हमें जो दे रखा है, टाइम सेकंड में दे रखा है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 से। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है। 18 चौक 72 और ये हो गया कितना, 5 चौक 20। अब ये स्पीड जो निकल के आ गई हमारे पास मीटर पर सेकंड में आ गई कितनी, 20। तो बस यहाँ करना है 20 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 20 की मल्टीप्लाई करेंगे, आपका कितना है यहाँ पर टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 30। अब देखो हमने यहाँ क्या कर दिया है, इसको स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम से कर दी, तो ये भी तो डिस्टेंस बन गया और ये टोटल डिस्टेंस हो गया। बात क्लियर है? अब एक डिस्टेंस हमें दे रखा है किसका, 280 मीटर लंबी ट्रेन है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 280, तो यहाँ हमने पुट कर दी 280। हमने इसको बराबर क्यों रखा, समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस हो गया और यहाँ पर हमने जोड़ लिया, ये टोटल डिस्टेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ से डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म निकाल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 600। तो डी डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म बराबर ये 600 में से 280 को माइनस कर देंगे हम यहाँ पर, तो डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म कितना आ जाएगा हमारे पास 320। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पहले पेपर में नहीं पूछा गया था, पहले मतलब 10-11 में जो हमने पेपर किए ऐसा नहीं आया था अब तक, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया आप लोगों को। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के बीच विजेता को 54% वोट मिले और उनमें 4520 वोटों से चुनाव जीत जाता है, तो डाले गए वोटों की कुल संख्या कितनी है। बात क्लियर है? तो देखो एक को 54% वोट मिले हैं और दूसरे को कितने मिले होंगे, तो आप कहेंगे 46%। क्यों, टोटल हम मान के चलते हैं कितना 100%, तो एक को 54 मिले, दूसरे को 46 मिले होंगे। तो यहाँ पर ये एक दूसरे से कितने परसेंट से जीता है, तो आप लोग कहेंगे जी 8% से, 8 से 4 से 8, ठीक है 8% से। और क्वेश्चन में जो कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है एक बार देख लेते हैं, कितने से जीता है, 4520 वोटों से जीता है, 4520 वोटों से जीता है, ठीक है। तो 8% की वैल्यू इतनी आ गई, हम चाहें तो 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 8 पंजे 40 है ना, कुछ गड़बड़ है क्या, 8 पंजे 40 हो गया ना, ये वैल्यू यही दे रखी है ना हमें 4520 और हमने अंतर ठीक निकाला है ना 4 46 100, ठीक तो है, 8 पंजे 40 हो रहा है। इसको ना ऐसे कर लेते हैं, ऐसे सही कट जाएगा हमारा। 100% की वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो 4520 बटे 8 इंटू में 100 कर दो। 100% की वैल्यू 4 दूनी 8, 4 से काटा 25, ठीक है। इससे इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 25 छिक 150, 25 दूनी 50, 50 और 15 कितना होता है 65, 50 और 6 कितना हो गया हमारे पास 56, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 56,500। 100% की वैल्यू कितनी आ गई 56,500, बस यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये रही बात क्वेश्चन नंबर 11 की अपनी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, देखते हैं क्या दिया गया है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा अच्छा सा है, ध्यान से देखना थोड़ा सा, है ना। अगर ध्यान से देखेंगे तो सही समझ आ जाएगा। देखो किसी वस्तु की बिक्री पर
किसी वस्तु की बिक्री पर, एक मिनट, हाँ, किसी वस्तु की बिक्री पर एक दुकानदार ने 2 क्रमिक छूट इस प्रकार दी कि प्रतिशत में पदों में दूसरी छूट पहली छूट का 1/3 था। तो यहाँ लिख लेते हैं दूसरी छूट जो है पहली छूट का 1/3 था। तो देखो दूसरी छूट जब इस प्रकार से कभी भी बोलेगा ना दूसरी छूट, तो इसका मतलब जो चर्चा कर रहा है वो दूसरी की चर्चा कर रहा है। नहीं समझे मैं दोबारा बताता हूँ। देखो उसने कहा दूसरी छूट पहली छूट का 1/3 था, तो इस प्रकार लिखेंगे हम दूसरी छूट पहली छूट का 1/3 था। 1/3 का मतलब ये होता है, लेकिन चर्चा की गई है पहले किसकी, 2 की, तो ये आ जाएगी 2 की वैल्यू, और बाद में चर्चा की गई है 1 की, तो इसकी आ जाएगी वैल्यू ये वाली। बात क्लियर है ना। तो यहाँ से हमने रेशो निकाल दिया कितने का, 3 और 1 का रेशो निकल करके आ गया। ठीक है, और आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में देख लेते हैं। यदि कुल छूट वस्तु के अंकित मूल्य का 15.52% थी, ठीक है, 15.52% थी, टोटल डिस्काउंट ये था, है ना, और ये 2 अलग अलग डिस्काउंट थे। तो पूछा क्या गया है, तो केवल पहली छूट लागू करने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि इसका अंकित मूल्य 10,000 है। तो कितना है वैल्यू इसका अंकित मूल्य 10,000। तो देखो मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ इसको करने का। तरीके तो खैर कई सारे हो सकते हैं, लेकिन हम करेंगे इसे ऑप्शन टैली। ऑप्शन में भी हम कैसे जल्दी निकालेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक चीज़ देखना, पहली वस्तु की बात की है क्वेश्चन में, पहली वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है, ठीक है, हमें डिस्काउंट निकालना है। हम ऑप्शन में देखते हैं जैसे कि 8800 है, अभी बताऊँगा 8800 क्यों ले लिया मैंने डायरेक्ट, अभी बताऊँगा आप लोगों को। एक चीज़ बताना, 10,000 की वस्तु 8800 में बेची जा रही है, तो इसका मतलब 1200 का डिस्काउंट मिल रहा है। बात सही है, 1200 का डिस्काउंट मिल रहा है। देखो और यहाँ पर डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 3 का डिस्काउंट मिल रहा है। बात करिए, तो जो भी वैल्यू निकल करके आएगी वो 3 की मल्टीपल ही होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ बात को। अगर सपोज करो मैं यहाँ 9,000 ले लेता, 9,000 ले लेता, बात समझना मेरी, मैंने यहाँ 9,000 ले लिया और यहाँ डिस्काउंट जो मिलता हमें 1,000 रुपये का मिलता, क्योंकि 10,000 की वस्तु थी, 1,000 9,000 में बेची जा रही, तो 10,000 का मतलब 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलता। लेकिन क्या ये 3 का मल्टीपल थी, नहीं थी, तो हम तो 9,000 ले ही नहीं सकते थे। बात समझ रहे हो, हम 9,000 नहीं ले सकते थे, अन्य कोई एसपी भी नहीं ले सकते। एसपी जो लोगे आप लोग वो यही ले पाओगे, क्योंकि यही 3 का मल्टीपल है। डिस्काउंट का रेशो बराबर होगा 1200 के। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका मल्टीपल आ गया, ये इसका कितना मल्टीपल आ गया, तो आप लोग कहेंगे इसका 400 मल्टीपल आ गया। तो इसका 400 मल्टीपल, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी वैल्यू जो रही होगी वो 12 रही होगी, या फिर मैं कह दूँ 1200, तो इसकी वैल्यू रही होगी 400। बात सही है। अगर मैं दोनों की दोनों जीरो हटाना चाहूँ तो हटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। खैर इनकी एक्चुअल में वैल्यू निकल करके आ गई हमारे पास कि इसकी वैल्यू 4 थी, इसकी वैल्यू 12 थी, इतने का डिस्काउंट दिया जा रहा था। अब आप 2 तरीके से कर सकते हो, 100% मान के कर सकते हो या सक्सेसिव से कर सकते हो। सक्सेसिव का तरीका समझते हो ना, कि x + y ब्रैकेट में प्लस माइनस और x मल्टीप्लाई में y अपॉन में 100। अब x y के बदले तो हम a b रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खैर अब आ जाओ, एक पर कितने का डिस्काउंट है, 4% का, एक का कितने का 12% का, तो इसका मतलब 4 का डिस्काउंट -4, ठीक है, -12। जब डिस्काउंट होता है तो माइनस का साइन लगाते हैं। बात क्लियर है ना। अब देखो माइनस माइनस इन साइन पर डिपेंड करता है आगे कौन सा साइन आएगा। माइनस माइनस है तो यहाँ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हम यहाँ पर कितना था हमारे पास, दूसरा 12 था ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कैलकुलेट कर लिया। अब देखो ये जो बना हमारे पास कितना बना, 16 माइनस का 16, और ये बना कितना, देखो 12 चौक 48, 48 का मतलब है ये 48। जब 2 संख्या 2 जीरो हटेगी यहाँ से तो दशमलव आ जाएगा यहाँ पर। बात क्लियर है। तो इसका मतलब 0.48 ये आ गया। अब देखो 16 में से 0.48 घटेगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, क्या यही वैल्यू नहीं निकल के आएगी, 15.52, समझ रहे हो, 15.52। तो बस यही तो हमें सेटिस्फाई करना था। बात समझ आई क्या मेरी आप लोगों को, दिख रहा है ना नीचे तक, हाँ दिख रहा है मेरे हिसाब से नीचे तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका यही हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने का। बाद बाकी एक सॉल्यूशन मैं इसका टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। अगर किसी को नहीं ऑप्शन टैली करना तो उस सॉल्यूशन को देख लेना, उससे भी आप लोगों को समझ आ जाएगा। बात क्लियर है ना। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। एक सॉल्यूशन मैं उसका
इसी क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन और बना के डाल दूं जिसमें ऑप्शन, बिना ऑप्शन के कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। तो इतनी बात समझ आ गई होगी। बात बाकी ऐसे करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे, समझाने में हो सकता है थोड़ा आप लोगों को समय लग गया हो। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में क्या दिया गया है, बेहद आसान क्वेश्चन है, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। वरुण ने एक वेतन में पहले 30% की कमी और उसके बाद 40% की वृद्धि की, तो उसके वेतन में कुल कितने % की वृद्धि या कमी हुई। तो देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं आप। तो एक तो हो गया 100% मान के, एक हो गया सक्सेसिव। सक्सेसिव का तरीका क्या कहता है कि a + b, ठीक है, ब्रैकेट में प्लस माइनस और a × b, ठीक है, अपॉन में 100। ये हो गया सक्सेसिव का तरीका। जब तुम्हें दे रखा हो क्या, लाभ हानि दे रखी हो, जैसे 30% की हानि हो रही है तो इसका मतलब यहाँ रखेंगे हमने 30%, हानि का मतलब साइन माइनस का आएगा, ठीक है। लाभ हो रहा है कितने का, तो साइन आ जाएगा प्लस का। लाभ हो रहा है 40 का, ठीक है। अब यहाँ से प्लस में देखो, यहाँ इस साइन पर डिपेंड करता है, प्लस माइनस तो आगे आएगा माइनस, प्लस प्लस होता तो यहाँ पर आता है क्या, प्लस, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास 30 की मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ, ठीक है। तो ये हो गया 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास माइनस का 30 प्लस का 40 है, इसका मतलब हमारे पास बचा सिर्फ 10, ठीक है। 10 में से, और यहाँ हो रहा है हमारे पास कितना, 12 माइनस, तो इसका मतलब हमारे पास जो बचा माइनस का 2 बचा, तो आंसर जो हो जाएगा आपका 2% की हानि आ जाएगी। क्या बात आप लोग समझ पाए क्या। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आप लोग ये भी कर सकते थे इसमें, देखो आप लोगों ने देखा होगा, मैं कर देता हूँ कई बार, देखो सक्सेस ना कई जगह लगता भी नहीं है, तो इसलिए इस तरीकों को याद कर रखोगे तो ये हर जगह लगेगा। 30% का लॉस हुआ है तो 100 पर ही 30 का लॉस होगा, इसका मतलब ऊपर रखेंगे 70/100, ठीक है। 40% का प्रॉफिट हो रहा है, उससे 40% का प्रॉफिट वृद्धि कर दी तो 140/100। 100 पर लॉस 100 पर वृद्धि, ऐसे रखना है बस, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से 100 को काट दो, 0 से 0, 0 से 0, 14 7 98, 98 आया। हमने टोटल माना कितना था, 100%, आया कितना, 98%, तो कितने का लॉस है, 2% का लॉस है। बात क्लियर है। अगर ये वैल्यू 100 से ज़्यादा आती तो प्रॉफिट होगा, 100 से कम आती है तो लॉस होगा, ठीक है। तो ये रही बात क्वेश्चन नंबर 13 की। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया हम लोग। फिर से ये आ गया ग्राफ पर आधारित, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं इसको भी क्या दिया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, देखते हैं 14 में क्या दिया गया है। कह रहा है 5 क्रमिक वर्षों में एक कंपनी द्वारा रेफ्रिजरेटर का लक्ष्य उत्पादन और वास्तविक उत्पादन नीचे दिए गए बार ग्राफ में प्रस्तुत किया गया है। 2015, 2016 और 2019 में कुल वास्तविक उत्पादन 2017-2018 में कुल लक्ष्य उत्पादन से कितने % अधिक है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दे रखा है आपको 2015, 2016 और 2019 के कुल वास्तविक उत्पादन, तो यहाँ पर देख लेते हैं वास्तविक उत्पादन कितना हो जाएगा, 15, 16 और 19 का। 15, 16, 19 का वास्तविक उत्पादन। देखो वास्तविक उत्पादन कौन सा है, नीचे वाला जिसमें डॉट डॉट बने हुए ना, ये वास्तविक उत्पादन है। लक्ष्य है ऊपर वाला जिसमें प्लेन प्लेन है, ठीक है। तो ये मेंशन किया हुआ है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो चलो देख लेते हैं जल्दी से, ये कितना है, 60%, 65, 60, 65 और 19 में जो दे रखा है आपको, 19 में 92, 60, 65, 92, 60, 65 और 92। देखो ये 2015 का है, ठीक है, ये 2016 का है, ये 2019 का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कौन सा है, ये 14 है ना। चलिए ठीक है, अब देखो इनको ऐड कर लेते हैं जल्दी से। तो ये हो गया हमारे पास 7, 9, 6, 15, 6, 6, 12, 12, 10, 22, 22 मतलब कि 21, 217 आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्या, वास्तविक। तो लक्ष्य कितना था इसका, एक बार और देख लेते हैं। लक्ष्य में 2017 और 2018 देखना है, तो 80, 80 और 75 है ना। 80 तो ये हो गया, 75 ये हो गया। ये है हमारे पास 2000 कब का है, 2017 का, ये 2018 का, 2017 का ये हैगा, 2018 का ये है। जोड़ लेते हैं इसको, 8, 7, 15, 55 ये हो गया। बात करिए अब देखो ये इससे कितना अधिक है दिख रहा है क्या आप लोगों को, 45, 45 और 10, 55, 55 और 7 कितना होता है, 62, तो मतलब 62। अब बताओ, खुद से बताओ किस पर अधिक होगा, इसी पर तो अधिक होगा। तो इसका मतलब बट्टे में रख दिया हमने 155, इंटू में 100, परसेंटेज निकालने हैं ना, क्योंकि तो 5 दिया 15, 5 एकम 5 और 5 से काटा 20, 31 दूनी 62, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कितना, आंसर विल बी 40%। तो बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, ठीक है ना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। ये क्वेश्चन भी ठीक है, ठीक है, एक बार खुद से करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को भी। कह रहा है एक रेलगाड़ी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 6 घंटे में 336 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
यदि वह प्रत्येक 35 किलोमीटर के पश्चात समान अवधि के लिए रुकती है तो प्रत्येक ठहराव की अवधि ज्ञात कीजिए। प्रत्येक ठहराव की अवधि ज्ञात करनी है। चलिए आ जाओ। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि स्पीड दे रखी है हमें कितनी, 64 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये कह रहा है कि 6 घंटे में 336 किलोमीटर। यहाँ से हमने एक चीज़ और निकाल ली कि 6 आवर में, ये टाइम दे रखा है आप लोगों को। दूसरी बात अगर कहें तो ये टाइम दे रखा है 6 घंटे 6 आवर, ठीक है। इसमें कितनी दूरी कवर कर रहा है वो, तो कवर कर रहा है 336 किलोमीटर की, 336 किलोमीटर की दूरी कवर की है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ बताओ आप लोग, ये 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है। 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो 336 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, ये हम लोग निकाल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। यह है स्पीड, यह है डिस्टेंस। तो क्या होता है टाइम निकालने का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। बात क्लियर है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि 336 लिखा, 336, एक मिनट, इसको ना यहाँ ना लिखो, इसको यहाँ लिखो। डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 336 आ गया, 336, ठीक है। और स्पीड हमारे पास 64 आ गई। 8 8 64, 8 चौक 32 हो गया, है ना। कुछ गलत कर दिया क्या? 336 ही है ना, 336, 8 64, 8 चौक 32, कोई दिक्कत नहीं है। 8 दूनी 16, ठीक है। 8 पंजे 40 हो गया, है ना। और 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, यही जाएगा ना। इस दशमलव को यहाँ ना करके यहाँ करेंगे। हमने किसको डिवाइड किया है, 336 को डिवाइड किया 64 से, ठीक है। तो एक चीज़ बताना, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम निकल कर क्या आ जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है। देखो अगर किसी को काटने में दिक्कत है ना, कैलकुलेटर से काट लो पहली बात तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आसान सी मल्टीप्लाई की है और 5.25 हमारा निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया, टाइम निकल के आ गया है किसमें, आवर्स में। टाइम निकल के आ गया 5.25 आवर्स, घंटे निकल के आ गए। बात क्लियर है। एक जगह लग रहे थे उसे कितने, 5.25 घंटे, 5.25 घंटे का है, या फिर 5.25 आवर्स का है। दूसरी जगह उसे लग रहे हैं कितने, 6 आवर्स। बात क्लियर है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि एक बार जाता है तो उसे इतने समय लगता है, एक बार जाता है तो उसे इतना समय लगता है। इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं रुकता है, कहीं ना कहीं रुकता है। तो हम एक काम करते हैं, इसको ना मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 घंटे में 60 मिनट होती है ना, तो हमने यहाँ पर भी 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 360 मिनट, ठीक है, 360 मिनट। और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 315 मिनट आ जाएगा। इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मैं इतना मान के चलता हूँ कि आप लोग आसानी से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, ठीक है। देखो एक्चुअल में दिखाई देता हूँ, चलो मैं तुम्हें 31 और ये आ जाएगा ये, ठीक है। 0.2 अंकों के बाद है तो ये यहाँ पर लग जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया कितना, 315। अब एक चीज़ देखेंगे हम कि इसमें अंतर कितने का है, तो आप लोग ये कहेंगे कि जी 45 मिनट का अंतर है। तो इसका मतलब वह व्यक्ति है जो 45 मिनट तक रुकता है रास्ते में, कहीं भी रुकता है। तो इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, चलो ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 1 मिनट देख लेता हूँ मैं, कुछ और भी कहा था क्या। हाँ, प्रत्येक 35 किलोमीटर पर रुकता है, 35 किलोमीटर। अब देखना कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, तो आप लोग ये कहेंगे टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 336 और प्रत्येक 35 किलोमीटर पर रुकता है। तो मैं डिवाइड कर दूँ यहाँ 35 से, ठीक है। तो ये जाएगा 35, निम्न जाएगा आपका 315, 315 ही जाएगा। 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 27 4 31, तो ये आ गया हमारे पास। और ये बचेगा 1 और 2, 21 किलोमीटर बचा। तो इसका मतलब वो 9 बार रुकेगा, लेकिन बचे हुए 21 किलोमीटर। एक चीज़ बताना, आप कहीं जा रहे हैं, आप रास्ते में रुकते हैं, प्रत्येक 35 किलोमीटर के बाद रुकते हैं, लेकिन जब रिमेनिंग 21 किलोमीटर बचेगा तो आप एक बार में 21 किलोमीटर चले जाओगे, एक बार में 21 क्योंकि आपको रुकना तो 35 किलोमीटर के बाद होता है, लेकिन आप तो एक बार में 21 पूरा कर देंगे, उसके बाद रुकते हैं नहीं रुकते क्या ही फर्क पड़ता है। समझ पाए ना मेरी बात को। तो इसका मतलब इस 21 किलोमीटर को तो छेड़छाड़ नहीं करने वाले हम। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सिर्फ 9 बार रुकता है। कितनी बार रुकता है, 9 बार रुकता है। अब देखो यहाँ आ गया कि 9 बार रुकता है, ठीक है। उसने कहा कि समान समय तक रुकता है, तो इसका मतलब 45 मिनट में 9 बार रुकता है, तो 1 मिनट की वैल्यू, एक बार कितना मिनट रुकता होगा, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम 5 मिनट रुकता होगा।
अरे बात समझ पा रहे हो क्या मेरी? कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, 45 मिनट रुकता है और टोटल वो रुकता है 9 बार, तो इसका मतलब एक बार में 5 मिनट के लिए रुकता होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आप लोग समझ पाए होंगे और आंसर हो जाएगा इसका कितना, 5 मिनट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 में क्या दिया गया है हम लोगों को? 16 में कहता है कि ए और बी एक कार्य को 30 और 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 30 दिन में और बी किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है। अगर हम बात करें एलसीएम की, अच्छा आगे भी देख लेते हैं एक बार, है ना। पूरा कर सकते हैं, ए और बी बारी बारी से एक काम को करते हैं, तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, पहले काम ए स्टार्ट करता है, तो यहाँ से एलसीएम की बात करते हैं तो 5 36 और 6 पंजे 30, 6 3 18 3 21, 210 हो जाएगा। एलसीएम हमारे पास 210। ठीक है, मैं एलसीएम कैसे निकालता हूँ? मैं डिफरेंस देख लेता हूँ और डिफरेंस मैक्सिमम और कॉमन हो। जैसे 5 का डिफरेंस आया, 5 से इसको काटा तो ये 6 बार कटेगा। भाई हम इसको देखो, मैं दिखा देता हूँ एक बार जल्दी से। ठीक है, ये 35 है, 35, तो इसमें डिफरेंस देगा 5 का, तो उस डिफरेंस से दोनों संख्या कटनी चाहिए। अगर कट रही है ना तो छोटी वाली संख्या को भाग कर दो, ये गया 6 बार, इस 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, बस 210 आ गया। 210 हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। बात क्लियर है? चलो ठीक है, ये करेगा कितनी बार? ये करेगा 3 7 21 और ये करेगा 5 बार, 5 नहीं 6 बार करेगा। इसकी एफिशिएंसी निकल कर आ गई कितनी? ए और बी की एफिशिएंसी निकाल ली हमने, 5 और 6। बात क्लियर है ना इतनी? तो अगर हम बात करते हैं अब किसकी, हाँ बारी बारी से करता है, तो बारी बारी का मतलब तो ये हो गया ना कि 7 भाग काम हो रहा है इन वन डे। ठीक है, और ये हो रहा है 6 पार्ट काम हो रहा है, इसको भी पार्ट ही लिख लो ना, पूरा इंग्लिश में लिख लो, 6 पार्ट। ठीक है, इन वन डे। तो इसका मतलब कुल मिला के जब ये काम पर आता है तो ये छुट्टी पर रहता है, जब ये आता है तो ये छुट्टी पर रहता है, ऐसा ही तो हैगा। ठीक है, लेकिन हम देखें दोनों को मिला के तो 13 भाग काम हो रहा है। 13 भाग काम हो रहा है कितने दिन में? 2 डेज में। ये बात तो क्लियर है। तो एक दिन में कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे एक दिन का? तो 13/2 कर देंगे तो एक दिन का निकल जाएगा। बात क्लियर है? टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया? 13, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1/3 की ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है बस। तो इसको काट लेते हैं, अब कितना जा रहा है हमारे पास। ठीक है, इस 2 की बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे रहने देते हैं। 210 को कर लेते हैं, 210 की 13 से भाग कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो 13 एकम 13 गया हमारे पास, और ये बचा हमारे पास कितना? 8, 13 पंजे 65, 13 6 का 78, 13 6 का 78। ठीक है, बचा रिमेनिंग कितना बचा? 2। तो इसका मतलब ये 16 तो प्रॉपर आ गया, 16 दिन तक तो दोनों ने काम किया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 2 की, तो इसका मतलब 32 दिन आ गए हमारे निकल करके, यहाँ से आ गए 32 दिन। 32 दिन तक काम किया होगा, लेकिन उसके बाद भी काम 2 भाग बच गया। अब जो काम स्टार्ट करता है वही व्यक्ति आएगा, ये काम करने के लिए आएगा, तो 2 भाग काम करने के लिए ए आया, और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 7, तो 2/7 दिनों में करेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको पूरी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली संख्या ऐड कर देंगे। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 और 1 कितना हो जाएगा आपका? टोटल ऐड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास बनेगा 226/7। यही आप लोग आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना नीचे तक? 226/7 आप लोग का आंसर होगा। तो ये रही बात किसकी? क्वेश्चन नंबर 16 की। 17 क्वेश्चन को मेरे कहने पर एक बार वीडियो को रोक के खुद से करने की कोशिश करना, और ज़रा देखो, आपको लग रहा होगा रीड करोगे तो कि बहुत आसान सा है। ठीक है, वीडियो को रोक के करने की कोशिश करो। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो और अच्छी बात है, फिर समझना ध्यान से। ठीक है, फिर समझाऊंगा मैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो एक बार कोशिश कर ली होगी आप लोगों ने। चलते हैं, आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो 17 में क्या दिया गया है, संख्या दे रखी है आपको 0.902, 0.099, 0.93 और 0.924 में सबसे बड़ी संख्या, और 8.1, 0.082, 0.81 और 0.08 में सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर पूछा है। तो पहले वाली संख्या में देखो सबसे बड़ी कौन सी है, दूसरी वाली में देखो सबसे छोटी कौन सी है, उनका डिफरेंस बताया गया। सिंपल सा क्वेश्चन हैगा। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से कई होगी, इसमें भी गलती हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़रूरी है, होगी, हो सकती है। चलो आ जाओ देखते हैं। देखो, अगर मैं बात करूँगा सबसे बड़ी संख्या की, तो सबसे बड़ी संख्या आप लोग कहेंगे कि हमारे पास जो बन रही है, ये बन रही है 0.93।
अब कईयों को ये भी लगेगा कि नहीं जी, जो वैल्यू जो बड़ी बन रही है वो ये बन रही है 924। बात क्लियर है? लेकिन ये 924 बड़ी संख्या नहीं है। संख्या जो बड़ी होगी वो होगी कितनी, 9.93। ठीक है, ऐसा क्यों? देखो दशमलव के बाद अगर हम किसी संख्या में मल्टीप्लाई 0 करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस बात को याद रखना। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ये 0, मान के चलिए ये एक्चुअल में वैसे ये यही संख्या है कितनी, 930 ही है, 930 है। 930 को हम 0.93 लिख सकते हैं, बात के लिए। तो इसका मतलब ये संख्या कितनी हो गई, 930 हो गई, ये कितनी होगी 924। अब बताओ बड़ी संख्या कौन सी आ गई, तो ये वाली आ गई हमारे पास बड़ी संख्या। ठीक है, अब देख लेते हैं ज़रा छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या देखने के लिए आप लोग क्या देखेंगे कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 10, देखो 8.1 तो होगी नहीं, 0.082 ये और 0.81, ठीक है, ये वाली हो सकती है क्या, नहीं ये भी नहीं होनी चाहिए। 0.08 सबसे छोटी संख्या है हमारे पास, 0.08। तो यहाँ इसमें से हम माइनस कर देंगे 0.08, बस हमारे पास जो आ जाएगा 5 है ना, और ये हो जाएगा 8। तो हमारे पास ये आंसर जो निकल के आ जाएगा 0.85 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे हिसाब से कि आप लोगों को बात समझ आ गई होगी कि कौन सी बड़ी थी कौन सी छोटी थी। फिर भी किसी को थोड़ा सा भी डाउट बनता है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए पूर्ण रूप से ओपन है, जाओ जाके अपने डाउट शेयर करो। ठीक है, रिप्लाई मैं 101% दूँ आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि 18 में क्या दिया गया है हम लोगों को। कह रहा है कि सालू के मासिक आय। अब देखो ये फिर वही सक्सेसिव वाला हो गया, या तो इसको 100% मान के कर लो या फिर ऐसे कर लो। आप लोग इसका आंसर मुझे बताएंगे, ये आपका होमवर्क में हो गया। ठीक है, कमेंट करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो 19 में क्या दिया गया है, ए बी सी की आयु का योग कितना है, ए प्लस बी प्लस सी की आयु का योग है 96। ठीक है, ये वर्तमान दे दी। 11 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात जो था वो कितना था, 2:3 कितना है, 2:3:4। ये उनका आयु का अनुपात था। बात क्लियर है? कब, 11 वर्ष पहले। देखो ये प्रेजेंट की है, कब की है, प्रेजेंट की, और ये कब की है, ये पास्ट की है। तो एक काम करते हैं हम, ये जो टोटल है ना इसको भी पास्ट की बना लेते हैं। बात क्लियर? कैसे पास्ट की बनाएंगे, तो देखो एक व्यक्ति की 11 वर्ष कम होगी तो इसका मतलब दूसरे व्यक्ति की 11 होगी, फिर तीसरे व्यक्ति की 11 होगी, तो कुल मिला के 11 × 3 कर दें क्या, तो इसका मतलब टोटल जो एज है उसमें से 33 माइनस हो जाएगी। बात समझ पाए क्या? मैं फिर से समझाता हूँ। देखो अगर इसकी उम्र की बात करता हूँ 11 वर्ष पहले, तो इसकी माइनस होगी, फिर इसकी माइनस होगी, इसकी माइनस होगी, ऐसे ही तो होगा। तो टोटल मिलाकर तो 33 वर्ष माइनस हो, 33 वर्ष टोटल में से माइनस होगी, क्योंकि टोटल दे रखी है ए बी सी की। तो हमने 96 में से माइनस कर दिया 33। 96 में से 33 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बन के आएगा वो वैल्यू क्या होगी, एक बार देख लेते हैं। ये बनेगी 3 और ये बनेगा 6। ये है ए बी सी की। अब ए प्लस बी प्लस सी की कौन सी आ गई, पास्ट की निकल के आ गई। देखो हमें ना रेशो बराबर करने पड़ेंगे। अगर पास्ट का दे रखा है तो ये जो एज है इसको भी हमें पास्ट की बनानी पड़ेगी, तभी हम कट कर सकते हैं, अदरवाइज कट नहीं कर सकते। बात के लिए अगर फ्यूचर की होती तो फ्यूचर की बना देते। तो 4 3 7 2 9, तो एक की वैल्यू 9 आ गई, सॉरी 63 की वैल्यू 9 है, तो एक की वैल्यू निकाल देते हैं, 9 7 63, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। हमसे सी की वैल्यू पूछी है तो सी में जोड़ देंगे, सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 28 ईयर्स का था। ये पास्ट की निकली है क्योंकि पास्ट का रेशो था। इसमें 11 और ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाए, 29 10 39। अगर वर्तमान की बात करेंगे, सी की आयु कितनी है, 39 वर्ष है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। देखो कभी भी आपको ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू दे दी जाए और अगर आपसे HCF पूछा है तो इसका मतलब ऊपर वाली संख्या का HCF निकालते हैं और नीचे वाली संख्या का खुद से ही क्या निकाल लेंगे, हम LCM निकाल लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि क्यों फ्रैक्शन में वैल्यू जो होती है उसको बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो बात क्लियर है। तो ऊपर का HCF आ जाएगा 2 8 और 63, 2 8 और 68 और ये है आपका लास्ट 10। इसका HCF निकालो, HCF। तो HCF आप लोग कहेंगे इसका HCF बनेगा कितना, 2 इसका HCF होगा। HCF आ गया हमारे पास 2। बात क्लियर है। और अपॉन में वैल्यू जो दे रखी है 3 9 81 27, तो इसका LCM कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। आप लोगों को दिख रहा होगा।
तो बस यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा 2/81। उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई हो। किसी को डाउट बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर ऑफ़ यू।